हेलो दोस्तों, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। और बताइए क्या क्या पढ़ा जा रहा है आजकल। देखिए, यूपी टेट तो हो गया है सबका और सुपर टेट आने वाला है। उसके साथ साथ यूपी टीजीटी और पीजीटी के लिए भी आ रखा है, तो आपको पता ही होगा। और हमने अभी पिछली वीडियो में बताया भी था कि पीजीटी के लिए वैकेंसी है और टीजीटी के लिए वैकेंसी आ रही है। तो आप सभी लोग लगभग तैयारी करने लगे होंगे। तो आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कितना टाइम निकाल रहे हैं, ज़रूर बताइएगा। अभी तो हमारा शुरू हुआ है, थोड़ा थोड़ा जितना टाइम लग रहा है उतना कर लेते हैं। और कुछ खास नहीं समय मिल पा रहा है, मतलब इस समय उतना मन नहीं लग रहा है। अभी लगातार पढ़ाई जो है छोड़ दी थी बीच में, तो उतना मन नहीं लग रहा। लेकिन मन लगाने के लिए थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो धीरे धीरे पढ़ाई शुरू है मेरी। और अब धीरे धीरे शुरुआत करेंगे, तो पहले क्लास देखेंगे। क्लास जब देखेंगे थोड़ा मन लगेगा, तो उसके बाद किताबों से भी मन लगेगा। तो हमने पीवाई की शुरू किया है, उसको एक दो बार पढ़ेंगे। और रामचंद्र शुक्ल की बुक पढ़ रहे हैं उसी से। और साथ साथ सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की जो बुक थी मेरे पास, तो उससे शुरुआत करेंगे। सरस्वती पांडे बुक अभी शुरुआत नहीं की है, लेकिन कल से शुरुआत करेंगे, कल या आज ही देखेंगे। अभी तो पीवाई की देखेंगे और क्लासें देखेंगे, क्योंकि मेरी क्लास भी होती है सुबह। आज तो सुबह नहीं हुई, तो उसकी जगह पे कुछ और ही देख लेंगे। और मेरी 12:30 बजे भी क्लास होती है, तो उसको भी देख लेते हैं। तो मतलब जितना टाइम मिल जाता है उस टाइम में कर लेते हैं। कुछ क्लासें आगे पीछे हो जाती हैं, टाइम मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो उस हिसाब से मतलब क्लास मैनेज होती है। मतलब आगे पीछे कर लेते हैं, जिनको देखना है, या हम रिकॉर्डेड क्लास देख लेते हैं। वैसे लाइव क्लास कम लेते हैं, क्योंकि लाइव क्लास में बहुत टाइम लगता है। रिकॉर्डेड में अपना मन हुआ तो आराम से देखते हैं, नहीं 2x पे देख लेते हैं। 2x में देखने में फ़ायदा रहता है कि अपना क्लास पहले पढ़ा हुआ है, लेकिन एक बार रिवीजन के लिए नॉर्मल देखो, उसके बाद 2x पे देखो, तो वो बातें समझ में आने लगती हैं। और धीरे धीरे जहाँ मेरा कमज़ोर पोर्शन है उसको मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी मेरा संस्कृत का जो है और व्याकरण में मेरा काफ़ी मतलब डाउन हो गया था, और उसमें मेरे नंबर भी कम हो गए थे, तो उसकी वजह से काफ़ी मेरे नंबर कम हो गए थे। लेकिन कोशिश यही रहेगी कि मेरे नंबर अच्छे हों इस बार। और बाकी फॉर्म देखा जाएगा कब फिल किया जाएगा, कब नहीं किया जाएगा। इसके चलते ये हो जाएगा कि मतलब हमारी पढ़ाई कितना हम अपना कर पा रहे हैं और टाइम दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अभी उतना समय मिल जाता है, फिर बीच बीच में कभी कभार कुछ न कुछ हो जाता है, या बच्चे के पेपर होने लगते हैं, टेस्ट होने लगते हैं, तो उसमें टाइम लग जाता है। कहीं कुछ दिक्कत हो गई, तो ये समस्या सबके साथ रहती, मेरे साथ भी रहती है। तो अभी फ़िलहाल मेरा थोड़ा थोड़ा शुरुआत किया है, तो उतना अच्छा नहीं, मगर हाँ ये है कि 2-4 घंटे का जो टाइम मिल रहा है उसमें अपना करने की कोशिश करने लगे हैं। तो अच्छा लगता है, धीरे धीरे कोशिश करेंगे तब जाके होगा, क्योंकि अचानक से। तो आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, कहाँ से शुरुआत की है, तो ज़रूर बताइएगा। सजेस्ट करिएगा कि आप लोग कितना टाइम निकाल के पढ़ पा रहे हैं, या कैसे पढ़ते हैं। टाइम टेबल आपका कितना अच्छा। वैसे तो हम टाइम टेबल कम बनाते हैं, क्योंकि टाइम टेबल अगर बना लो तो उस हिसाब से तो कभी पढ़ाई होती ही नहीं, इसलिए हम टाइम टेबल कम बनाते हैं। जब टाइम निकलता है तब पढ़ाई करते हैं। अगर हमने कोई टाइम टेबल बना लिया, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे, तो मेरी पढ़ाई कभी भी नहीं होती। अगर हम सोचते हैं कि अगर हम सुबह उठ के पढ़ाई कर लें, तो उस दिन तो मेरी पढ़ाई होगी नहीं, चाहे अगले दिन भले पढ़ाई हो जाए। तो इसलिए हम कोई टाइम टेबल नहीं बनाते हैं, बिना टाइम टेबल के पढ़ाई करते हैं, और जितना टाइम मिलता है तब पढ़ लेते हैं। वैसे तो पढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए, लेकिन कभी कभार होता है ना, मन नहीं करता है, मन कर भी लिया। अब एग्ज़ाम पास में होता है, हमें पता होता है इस डेट में पेपर होने वाला है, तब पढ़ने में ज़्यादा मन लगता है। वैसे इतना नहीं पता होता है, तो फिर लगता है कि चलो ठीक है, अभी थोड़ी देर में पढ़ लेंगे। आजकल करते करते टाइम निकलने लगता है, लेकिन मतलब रूटीन नहीं बनाएंगे तो पढ़ने में मन नहीं लगेगा उतना। तो थोड़ा थोड़ा टाइम निकालते रहेंगे पढ़ाई के लिए, और रूटीन भी बन जाएगा। तो फिर मतलब सुबह शाम या किसी भी टाइम जब भी बैठो तो बस किताबें ही नज़र आएंगी। तो आप लोग कैसे करते हैं, आपका टाइम टेबल क्या है, ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी बात अच्छी लगती है तो ज़रूर सजेस्ट करिए, कमेंट करिएगा कि कैसे लगते हैं आप।
चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। थैंक यू। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।